बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से इस ट्रांसमिशन में हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना दोपहर 12:30 बजे और फिर रात 11:05 पर होती है। आपको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका के हाथों 1 विकेटों की, और उसकी बाज़गश्त जो है अब भी क्रिकेट के हलकों में जारी है कि पाकिस्तानी टीम को किसकी नज़र लग गई, कौन है पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम आज चेन्नई से रवाना हुई है कोलकाता, जहां पर वो अपना अगला मैच मंगल के दिन बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। 31 अक्टूबर को पाकिस्तान का ये मैच होगा। फिर उसके बाद कोलकाता से पाकिस्तानी टीम वापस आएगी बेंगलोर, और बेंगलोर में 4 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, और फिर बेंगलोर से वापस कोलकाता जाएगी, जहां 11 नवंबर को पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ है। पाकिस्तान इस रेस से बज़ाहिर लगता है कि बाहर हो गया। कोई मौजज़ा दुआएं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि सपोर्ट करें अपनी टीम को, कोई मौजज़ा कोई दुआएं पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल तक जा सकती हैं अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीते, बड़े मार्जिन से जीते, और फिर जो टीमें हैं वो आगे पीछे हो जाएं। इस वक्त पॉइंट टेबल पर अगर नज़र डालें तो भारत की टीम जो है, अगरचे उसने 10 पॉइंट्स हासिल किए 5 मैचों में, वो नेट रन रेट की वजह से दूसरे नंबर पर है, और साउथ अफ्रीका की टीम जिसने 10 पॉइंट्स हासिल किए 6 मैचों में, वो नेट रन रेट की वजह से पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 पॉइंट्स हासिल किए तो उसके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 8 हो गई है, और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान छठे नंबर पर है। तो अब दुआ करें कि क्या होता है। आज जो 2 मैचेस हुए धर्मशाला में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले थे। हाई स्कोरिंग मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने अगर 388 रन बनाए तो उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 5 रन के फर्क से ये मैच हार गई। दूसरी तरफ जो मैच हुआ ईडन गार्डन्स कोलकाता में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान, ये वही नेदरलैंड की टीम है कि जिसने साउथ अफ्रीका को हराया था, और फिर उसके बाद आज नेदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दी, और इस तरह नेदरलैंड ने 2 और पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान के लिए उम्मीद की शमा रोशन हुई है कि जब नेदरलैंड्स हरा सकता है बांग्लादेश को तो हम भी हरा देंगे। आज के मैचेस पर जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि राशिद लतीफ़ ने जो एक बयान दे दिया कल टेलीविज़न पर, उन्होंने कह दिया, उनका क्लिप बड़ा वो हुआ, तो उसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये सब झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, जो पैंतरा बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, कभी नजम सेठी की तारीफ करते हैं, कभी ज़का अशरफ की तारीफ करते हैं। जब ये चले जाएंगे तो जो नया आएगा उसकी भी तारीफ करेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें उसी वक्त तक चलती रहेंगी जब तक ये काम अपना जारी रखेंगे। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और आमिर सुहेल जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इनके क्लिप्स टेलीविज़न पे जो हम प्रोग्राम करते हैं उनके क्लिप सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, उससे बड़े लोगों में हलचल पैदा हो चुकी है। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। मोहम्मद समी भी अभी, चूँकि ये क्रिकेट तो खेलते थे, लेकिन अभी इनका ये दूसरा या तीसरा इत्तेफाक है टेलीविज़न पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देने का, और आहिस्ता आहिस्ता अगर सर मोहसिन इनकी रहनुमाई करते रहे तो ये कामयाबी के मनाजिल बहुत जल्दी तय करेंगे। आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, क्या क्या कहेंगे आप? आपका और हमारे तो कोई सर नहीं है, लेकिन समी चूंकि अभी 9 वारिद है इंशाल्लाह ताला, खुल रहा है पैसा, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स लेके मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए जो क्रिकेट के फाइनल पॉइंट्स हैं वो अगर हाईलाइट बंदा करे तो, और हर आदमी जब नया नया आता है किसी भी फील्ड में तो आहिस्ता आहिस्ता ही वो एक्सपर्ट होता है। खत्म हो रही है, चीजें खत्म हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आमिर, आज जो 2 मैच हुए और जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हाई स्कोरिंग मैच 388, उसके जवाब में 385, क्या कहेंगे? आपका वो जुमला मुझे याद आता है कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को, उन टीमों को फॉर्म में ला सकती जो आउट ऑफ फॉर्म है। आज हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जब लाई थी फॉर्म में, तो वहीं से उसने टेक ऑफ कर लिया। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है, और हम यही बात कर रहे थे कि टोटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पास पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर पास पहुंचते हैं तो इनमें अगर बिलीव आता है कि हम जीत भी सकते हैं, तो ये जाएगी जीतने के लिए।
और जिस तरह चेजिंग में इन्होंने कंट्रोल्ड एग्रेशन जो दिखाया, इट वाज लाइक एंजॉयबल। और जिस तरह रचिन ने आपने शुरू में कहा जो बैटिंग की है, आई थिंक मज़ा आ गया। और जो मुझे इस टूर्नामेंट में जो मज़ा आ रहा है एक प्लेयर की प्रोग्रेशन देख के, वो है डैरिल मिचेल। वो भी बड़ी जबरदस्त, आज भी देखिए राचिन को तो हम पहली दफ़ा इतना गौर से देख रहे हैं, डैरिल मिचेल को सीजन कैंपेन काफ़ी देर से हम देखते आ रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ एमिरेट्स में, तो झिझक वाले प्लेयर लगते थे। अब देखें आज जब दिल करता है छक्का मार देते हैं, जब दिल करता है चौके मार देते हैं, और साथ में इनिंग्स को लेके चलते हैं। और साथ में राचिन तो आउटस्टैंडिंग, नाम की वजह से कि सचिन और राहुल की वजह से, या वैसे ही आप देखें कि जो शॉट मार रहे हैं वो बैड बॉल्स के ऊपर शॉट नहीं मार रहे। ही इज वन प्लेयर जिनको बुरे गेंद की जरूरत नहीं अपने रन्स करने के लिए। और यही चीज जो है वो एक एवरेज प्लेयर को ब्रिलियंट प्लेयर का फर्क है ये, कि जो एवरेज प्लेयर है उसको बैट बॉल चाहिए। और छक्का लगा के उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, कॉन्फिडेंस देखे उनका। और देखें शॉट कैसे थे, क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कोई जो जो एरी फेरी स्ट्रोक थे वो नहीं थे, एड़े तिरछे, आड़े तिरछे, तो कोई शॉट नहीं था, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। और एक और चीज जो मैंने आज बड़ी इंजॉय की, आपको याद होगा वो जंपा वाला ओवर, जिसमें उन्होंने एक स्वीप मारी, फिर निकल के छक्का मार के तीसरे बॉल पे सिंगल लेके दूसरी तरफ, ये नहीं कि गेंद को फाड़ने की कोशिश की, इनिंग्स को उन्होंने ड्राइव किया। गलत टाइम पे आउट हुए, जैसे ये आउट हुए, दो विकेट्स और इकट्ठे गिर गई, जिसकी वजह से इनकी प्रोग्रेस हैम्पर हुई। लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज रविंद्रा ने की है, देखिए पहले मैच से हमने कह दिया था ये प्लेयर जो है बहुत खतरनाक है। उसने ओपनिंग मैच में भी 100 किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। आप देखिए जिस नंबर पे भेज रहे हैं वो सिर्फ एक रन कर उधर जाके उधर तो ओपन भी किया था इसने पिछले मैला मैच। एग्जैक्टली सेकंड मैच में आई थिंक जब कप्तान आए थे। आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम में जो हम बात कर रहे थे एक्स फैक्टर की कमी, वो तो अब बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी है। समी कैसे देखते हैं इतना हाई स्कोरिंग मैच, बॉलर्स हालांकि विकेटें ली आज, ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी ओवर में 3 विकेटें ली, जैम्पा आज फिर 3 विकेटें ले गए, जैम्पा की 15 विकेटें हो गई। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है? अब तो क्लोज कुछ थोड़े मैच होना शुरू हुए, जैसे कल पाकिस्तान का हुआ, आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन बांग्लादेश और नीदरलैंड का वन साइडेड हुआ। कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को कैसे देखते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड? देखें ये बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। और अगर आप बात करें बॉलिंग की तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रगल की थोड़ा सा, जिस तरह का विकेट था। आप ये देखें कि दोनों टीमों का स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा था कि किसी भी बॉलर को सेट नहीं होने दिया। उनको पता था कि आपको लंबे रन चाहिए तो आप अपना अटैक बॉलर पे करें और जितने मैक्सिमम रन हो सकते हैं स्टार्ट ऑफ द प्ले से ही, वहाँ से ये बॉलर अंडर प्रेशर रहते हैं। और जैसे जैसे देखें वर्ल्ड कप चलते आ रहा है, बॉलरों के लिए मुश्किलात आती जा रही हैं, हाई स्कोरिंग गेम होते जा रहे हैं। फिर अगर आप दोनों डिफरेंस की देखें बात करें तो दोनों अपर ऑर्डर तो दोनों टीमों ने रन किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनके कप्तान पैट कमिंस जो रन कर गए 14 बॉल पे 37 रन, वो एंड में फ़र्क डाल गए। वरना ये कि मेरे ख्याल में 360 370 तक अगर टारगेट होता तो ये चेस कर लेता आराम से। अब देखें आमिर, जो 5 टॉप के बॉलर्स हैं उनमें आप देखें कि एडम जंपा की 15 विकेटें हो गई, मिचेल सेंटर की 14 विकेटें हो गई, और फिर शाहीन शाह अफरीदी की भी 13 विकेटें उसमें हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्को जेनसन की भी 13 है, और कोइट्जी एकदम से अननोन आया और उसने 13 विकेटें अब तक ले ली और पूरे मैच नहीं खेले और नहीं खेला वो। अभी एक मैच में उनको ड्रॉप किया था जिसमें शम्सी को खिलाया गया इनकी जगह। अब शम्सी भी आगे टीम में, लेकिन फिर भी इनको जो है मौका दिया और ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। कप्तान के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेते हैं इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, रन्स भी थोड़े बहुत कर लेते हैं। सो आई थिंक ही इज अ गुड एडिशन। लेकिन जंपा देखिए जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ इस तरह लगता था कि इनको बॉलिंग ही नहीं करनी आती। बिल्कुल, और फिर उसके पहले एक आध मैच में वो ऐसे ही थे, 2 मैचों में बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि ही इज एट बे। और उसके बाद ऐसे टर्न अराउंड हुआ है हर मैच में 4 आज 3। सो हमारे लेग स्पिनर उससे इंस्पायर नहीं होते जंपा से। शुक्र करें अभी जंपा को किसी ने छुआ नहीं इधर से हमारे, लेकिन इकोनॉमी देखें 6.22 और लेग स्पिनर आजकल की क्रिकेट में अगर कोई ये इस इकोनॉमी से बॉल करता है, इट्स रिगार्डेड एज अ वेरी गुड स्पिनर। और देन फिर जब
रिस्ट स्पिनर हो तो इस इकोनॉमी से बॉल करे, दिस इज इनक्रेडिबल। समी फास्ट बॉलर्स में अगर हम देखें तो आप कोइट्जी की 12 विकेटें हैं, शाहीन आफरीदी की 13 विकेटें हैं, और फिर जंपा की 15 विकेटें हैं अगर आप देखें, और मार्को यंगसन की 6 मैचों में 13 विकेटें। तो फास्ट बॉलर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन विकेट्स पर, बैट्समैनों को आउट तो कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखें इवनली आज मिचेल सेंटनर की अगर बात करें 10 ओवर में 80 रन हुए उनको, लेकिन फिर भी उनका इकॉनमी देखें 4.9 का। तो मेरे ख्याल में देखें इतनी ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं कि एक आध मैच बुरा भी होता है तो भी उनका स्टैट्स और उनकी जो एवरेज है वो वही है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म करें, जंपा, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर न्यूजीलैंड के सेंटनर अच्छा परफॉर्म करें, हमारे शादाब और नवाज को किसकी नज़र लग गई? देखें नज़र ये अभी तो नहीं लगी, देखें ये चीज़ हाँ ये नज़र देखें साल 1.5 साल से हमें लग रहा है कि लगी हुई है नज़र, वरना ये कि यही हमारे यही नज़र में आ गए या नज़र लग गई ये भी तो हो सकता है ना। कुछ दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन देखें 1.5 साल हो गया ये यही देखें पहले परफॉर्म करते आ रहे थे, अब भी नहीं कर रहे, तो आपको देखें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था, क्योंकि आप जितने स्पिनर देखें, आप इंडिया की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आप उनके स्पिनर रोल डाल रहे हैं। साउथ अफ्रीका का भी शमसी हुआ या महाराज हुआ, वो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो दे आर प्लेइंग देयर पार्ट इन देयर टीम्स विक्ट्री। जी हाँ बिल्कुल, तो यही वजह है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही नहीं अंडर परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन ये कि पीछे से ये चलता आ रहा है, पीछे से अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपको ये रियलाइज पहले हो जाना चाहिए था कि देखें फॉर्म में नहीं है तो एक एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था स्क्वाड में। आप देखें कि 2 आपके लड़के अभी तक नहीं ट्राई आउट किया, अगर आप एडिशनल स्पिनर डाल लिया हुआ होता है स्क्वाड में तो शायद कहीं आप ट्राई आउट कर लेते, लेकिन वो 15-2 बगैर खेले ही घर आ जाएंगे। कौन से 2? देखें वसीम जूनियर खेले लास्ट मैच, और एक और जो बाहर बैठे हैं आगा सलमान अभी तक एक मैच नहीं खेले, तो आप एडिशनल स्पिनर डाल लेते। अगर आपको पता था वो नहीं खेलने का चांस कम है तो आप एडिशनल स्पिनर डाल देते कि अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं परफॉर्म करते तो कोई चीज नई वैरायटी होती है। शकील से क्यों नहीं बॉलिंग कराते? हालांकि बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं लेफ्ट आर्म, 2-3 ओवर जिस तरह अब देखिए ग्लेन फिलिप्स से आमिर आज उन्होंने पूरे 10 ओवर्स कराए, वो उसको बाकायदा तैयार कर रहे हैं कि एक 5वें बॉलर के तौर पर। हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते? एक हमारा बल लिखा पड़ा वही है कि 5 नहीं करनी है बॉलिंग बस। ये जितने भी बॉलर्स आप देख रहे हैं ये पिछले कितने साल से टीम का हिस्सा है। अगर आप ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं जिन्होंने 3 आउट किया, साउथ शकील टीम में आए कब? साउथ शकील 2021 में आए। नहीं वनडे की टीम में अभी आए, वो भी तो वर्ल्ड कप के, एशिया कप के लिए भी नहीं थे। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है। आप एक जो ऑक्सिलरी बॉलर है, जो रेगुलर बॉलर नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस कर थोड़ी बॉलिंग करा के आप उधर लेके जाते हैं। अब जब उनको आप उनकी एबिलिटी का ही नहीं पता किसी को कि वो बॉल कर सकते हैं, तो फिर कप्तान तो रिलक्टेंट होगा। लेकिन ऐसे पैचेस आए थे इस टूर्नामेंट में जहां पे करा के आप उसका पोटेंशियल एज ए बॉलर जो चेक कर सकते थे, गेज कर सकते थे। सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी आप क्या देखते हैं? आप तो डोमेस्टिक में खेले। साउथ शकील को मैंने खुद देखा लॉर्ड्स में 2 साल पहले, इसने बॉलिंग कर रहा था, 50 भी किए वनडे में साउथ शकील ने। तो बॉलिंग के तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं कि आप उससे इफ्तिखार से भी तो आप करा रहे हैं, हालांकि इफ्तिखार रेगुलर ऑफ स्पिनर है, मतलब वो डोमेस्टिक में पूरे के पूरे 10 ओवर्स करता है, आप उससे 10 ओवर्स नहीं करा रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। साउथ शकील बॉलिंग भी करते रहे, लेकिन देखें पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो अंडर यूटिलाइज हुए, इनमें से साउथ शकील भी एक है, बॉलिंग करता है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप अगर देखें ग्लेन फिलिप वैसे बेसिकली विकेट कीपर है, लेकिन उन्होंने कहीं तो सोचा कि ये हमारी 11 में आ सकता है, हमारी फॉर्मेशन में पूरा उतर रहा है, लेकिन एज ए विकेट कीपर नहीं है, तो उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? देखें ये सोचना पड़ता है, एक विजन होता है। अगर आप सिर्फ खिला दें और आप सोचें कि सिर्फ परफॉर्म कर दें तो ऐसा नहीं होता। हमारे रिजवान बॉलिंग नहीं कर सकते अगर वो एज ए फील्डर खेलें तो शायद कर सकते हो, आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त तो मैं आप कह रहे हैं कि सऊद इस वक्त बेटर ऑप्शन में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ा सा शायद स्पिन हो, शायद थोड़ा सा फर्क डालें, तो कहीं ना कहीं ट्राई आउट करना था। देखें बॉलिंग आज आप लोकी फर्गूसन की बात करें, सिर्फ 3 ओवर कराए, कप्तान ने रियलाइज कर दिया कि हाँ कि रन देगा, हाँ मुझे नहीं लगता ये विकेट इसके सूटेबल है, तो हम क्यों ना फिर बाकी बॉलरों से हम ओवर करवाएं। एक और आमिर जो चीज़ है कि न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स हैं। डेवन कॉनवे भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी, और टॉड लैथम भी जो है वो कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो 2 विकेट कीपर, हमारे यहाँ तो 2 विकेट, एक तो रिजर्व में है बेचारा, और हमारे एक ही विकेट कीपर। अगर वो विकेट कीपर हैं तो उनको कितने अरसे से एज ए बैट्समैन यूज कर रहे हैं? हाँ ये भी बात है, सही कह, कितने अरसे से वो एज ए बैटर यूज कर रहे हैं? अब अगर ग्लेन फिलिप्स की बात बात करते हैं,
ये T20 में भी टीम की फॉर्मेशन में। सो ये काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा है और उनको पता मेरा रोल क्या है। ये उन्होंने पहली दफ़ा ओवर नहीं किया है, इन्होंने T20 में भी न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग की हुई है। उसके बाद अगर आप कॉनवे की बात करते हैं, उनका एक अपना रोल है, ठीक है। मे बी इन्होंने इनको सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग के लिए इसलिए रखा हुआ है कि ये एडेड प्रेशर विकेट कीपिंग का ना ले बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो इनके कैप्टन है लेथम, वो लेथम जो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और हालांकि अभी विलियमसन जो एक मैच में आए थे अनफिट हो गए, वो चले गए। टीम साउदी नहीं अभी तक खेले कोई मैच, उनको रखा हुआ है दोनों को टीम के साथ। इसका मतलब है समी वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और जब तक ये लोग फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी रिप्रेजेंटिंग न्यूजीलैंड। जी हाँ बिल्कुल। देखें अगर बात करें विलियमसन तो ज़रूरी है कि शायद टीम में वापस आएँ जैसी फिट हो, क्योंकि उनको आने से उनकी बैटिंग की और डेप्थ बढ़ेगी। और अगर आप टीम साउदी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये सेमीफाइनल पहुँचे तो इनको चांस देंगे, उससे पहले मेरे ख्याल है ये बॉलिंग ना चेंज करेंगे, क्योंकि जिम्मी नेशम खेले आज। आप जो उनका स्क्वाड का थोड़ा सा बैलेंस आज ऑलराउंडर के तौर पर बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, एक इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, तो लोग तो सवाल कर रहे हैं ना। अब तो चीफ सेलेक्टर भी जो है सवालात की जद में। आज डॉक्टर दानिश ने एक ट्वीट किया, मैंने देखा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लगाया कि एक कंपनी है जूम इंटरनेशनल के नाम से, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने दिए, शायद आपकी नज़र से भी वो ट्वीट गुजरा हो। तो ये सब क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहलाता है? तो सही है, है तो सही है। तो कोई पूछता नहीं है इनसे? आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को आप पूछना चाहिए कि भाई आपने ये वाली बात जो है वो बतानी चाहिए थी। फिर आप प्लेयरों के वो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन खैर ये होता है पाकिस्तान में, आप जो कह रहे हैं, खैर यानी कि ये होता है। समी, आपका भी कोई एजेंट था जब आप खेलते थे? जी हाँ बिल्कुल जी, अगर एजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात देखें चीफ सेलेक्टर तो बात की बात है, आपका रिजवान भी है, डायरेक्टर है। हालांकि आप खेल रहे हैं तो क्यों नहीं फेवरेटिज्म आएगा? ये गलत मैसेज जा रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसमें, क्योंकि आपको खेलते हुए आप अपनी अगर कंपनी को कहीं ना कहीं फेवर तो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लैकिंग डिसलैकिंग में आ गया। आमिर, आपका क्या तज्जिया है इसके हवाले से? कैसे ये जो कह रहे हैं समी? देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली है, और ये जो कह रहे हैं फेवरेटिज्म तो आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या यही है कि एक तरफ आप जो हैं आपने फेयर एंड वो क्या कहते हैं ऑनेस्ट सिलेक्शन करनी है पाकिस्तान टीम के लिए जो जाके जीतेगी। ठीक है, अब वो डिमांड कर रही है कि आपने फेयर होके जो डिजर्व करता है उसको लेके आना है। फिर आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हैं। अगर आप उसको भी केटर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। सही, बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं आप जो है वो फ्लेक्स कॉर्नर रखेंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो ये इससे तो अब ये मेरे ख्याल में नोटिस तो लेंगे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, या नहीं लेंगे? आप देर आयत दुरुस्त आयत नोटिस लेना चाहिए, या वो आप बकौल आपके कल आपने कहा घेरा, तो ऐसा घेरा है कि वो घेरे से निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं, आई थिंक उनको ही हैज टू शो टीथ नाउ। पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, नए आदमी नहीं है कि पहली दफा बने। एग्जैक्टली, एंड ही शुड पुट हिज फुट डाउन कि भाई ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है, इनफ इज इनफ। अब इफ ही वांट्स टू रिमेन इन द चेयर ही हैज टू शो अस दैट ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अभी तक तो केपेबल नहीं नजर आए आपको। आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो सवाल करता हूँ, जवाब आप देंगे। नहीं, क्या कहलवाना तो फिर मैं खुद ही जवाब दे दूं। नहीं, देखिए अभी तक जो टीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं, क्या आप कह सकते हैं? नहीं। और भी जो उनका जो मैंडेट था वो फुलफिल हुआ? नहीं। सो फिर अब यही कह सकते हैं कि समी, अभी तक तो देखें ना, 4 महीने का इनको पीरियड दिया था। 5 जुलाई को ज़का साहब आए थे, सबने, मैंने भी ट्वीट किया जब ऑफिस में पहले दिन आए कि तस्वीर के साथ वेलकम किया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये पहले रह चुके हैं और कुछ बेहतर करेंगे, माजी के तजुर्बे से सबक सीखते हुए। जहाँ नजम सेठी ने निश्चित कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब इनका कम बैक हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो आए, उसके बाद आने के बाद वो कैसा उनके गिर्द घेरा लगा, तो ये तो सोचना उनको खुद चाहिए ना। जो आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह होता है, तो उसके सोचने की बारी है। हम और आप सोचेंगे, आमिर सोचेंगे? नहीं, देखें बिल्कुल सोचना चाहिए और टाइम लेके सोचें। देखें जैसे हमने पहले बात की थी कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है,
वर्ल्ड कप के बीच में इतने सारे इशू, ये तो हम हार गए, हमारी टीम पिछले जो मैचेस हारी है उसकी वजह से इतनी जल्दी सामने आ गए, वरना ये और आगे जाने दो और मजीद बातें भी आगे, अगर वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आप देखिएगा कि और भी चीज़ें अंदर की जो है वो भी बाहर आएंगी। क्यों इशू करता है कि कोई इख्तलाफात नहीं, आप इसका मतलब है और लोगों की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराना चाहते हैं कि समथिंग इज कुकिंग। जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये इसी तरह है कि कहीं ना कुछ और भी चल रहा है जो कि वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आगे आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब को अपना टाइम लेना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के फैसले करने चाहिए। बेशक टाइम लें आपको, लेकिन अब रिक्वायर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी ये खबरें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्शन रिक्वायर्ड है। देखिए कब से हम सुन रहे थे कि नजम सेठी विल बी रिप्लेस्ड और ज़कात साहब का नाम आ रहा था। जब ये चेयर में आए हैं तो इनको ये पता होना चाहिए था कि क्रिकेट इस वक्त कहाँ है, क्रिकेट को कौन से पहले 2-3 डिसीजन जो है फौरी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उसके बाद जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड ये। अब ये सारा हो गया अपसाइड डाउन। जो नजम सेठी आपको पता जो वो करके गया है, सारी दुनिया को पता है, वो कोई सिंसियर आदमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट तो उनके साथ जो था उनका खास आदमी वो ज्यादा सिंसियर था। कौन? शकील शेख। नहीं वही सारा उन्हीं का, ये जो ये कोर्ट केसेस ये ब्रेन चाइल्ड तो वही है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये सिंसियर लोग तो नहीं है ना। अब इनका काम ये था कि ये प्लेट में रख के जाते हैं, नोइंग एशिया कप और वर्ल्ड कप है, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, मुश्किलात क्रिएट करके गए, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि वो मुश्किलात क्रिएट करके जाएंगे। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना, मेरी प्रायोरिटीज क्या है और मैंने रिजल्ट कितनी जल्दी देने हैं। देखिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन वो बाद में भी हो सकता था, पहले प्रायोरिटी क्या थी? पहले वर्ल्ड कप और एशिया कप। सही आपने, आप जो है वो कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, नो 60 लोग अपॉइंट कर लिए, डॉन की स्टोरी आपने देखी। देखिए प्रायोरिटीज गलत थी, मे बी ही इज नॉट मीनिंग बैड, लेकिन प्रायोरिटीज गलत होगी और वो सारा जो है मलबा उन्हीं के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। पर पड़ेगा मलबा। अब हम चलते हैं, हमारा जो सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, और आज देखते हैं क्या सवाल है। वर्ल्ड कप में सवाल ये कि एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए? मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग। वर्ल्ड कप में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए? 4 ऑप्शंस हैं और आपने इसका सही जवाब ढूंढना है। हम प्रोग्राम के आखिरी चंक में इसका सही जवाब बताएंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ जब वापस आएंगे थोड़ी बात करेंगे बांग्लादेश की कारकर्दगी के हवाले से, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से टेक ऑफ कर गया ये भी बताएंगे कि बकिया मैचेस ऑस्ट्रेलिया के किन किन ममालिक के खिलाफ हैं और क्या चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के। पाकिस्तान का तो आपको बता ही चुके। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से जीता, तो उससे अब ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मैचेस बाकी हैं उनमें उसको एक इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, एक अफगानिस्तान के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नज़र डालें आमिर, तो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से तो अभी इंडिया की टीम ही जो है वो 10 पॉइंट्स 5 मैचों में ले चुकी है और 10 पॉइंट्स हैं साउथ अफ्रीका के। देखिए अभी वर्ल्ड कप बहुत बाकी है इकबाल भाई। अफगानिस्तान और श्रीलंका ने अभी 5-5 मैच खेले हैं। ये भी बात सही। और अगर दोनों में से एक टीम जीती है वो भी 6 पे पहुंच जाती है 6 मैचों में। फिर पाकिस्तान का देखिए मुकाबला अभी जो है वो काफी ज्यादा बाकी है इस वर्ल्ड कप में। अभी भी जो है ये जो अभी आपको टॉप 4 टीम नजर आ रही हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया और मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को बड़ा केयरफुल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी 2 टीमें मैं समझता हूं न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अगले मैचेस में अच्छा करके अपने आप को सिक्योर कर लेगी। पाकिस्तान के खिलाफ है उसका मैच बेंगलोर में। देखें ऑस्ट्रेलिया की अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो अभी भी वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा। बॉलिंग इनकी जो है रन्स लीक कर रही है। सो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आज भी लबोशेन और उसने 18 रन्स किए स्टीव स्मिथ भी हुए।
उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने जो अपना बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट किया है, मे बी एक आधे मैच में मिडिल ऑर्डर जो है बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। आज उन्होंने ओपन करवाई और बॉलिंग अभी भी कंसर्न है। ज़ैम्पा ने अच्छा करना शुरू किया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा अच्छी बात है। समी, आप कैसे देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल को? अगर इस पर हम नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया अगर एक आध मैच और जीतता है तो 10 पॉइंट्स तो उसके हो जाएंगे, और जिस तरह आमिर कह रहे थे कि हो सकता है 10 पॉइंट्स वाली टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच जाए। इंडिया के 10 पॉइंट्स हैं, इंडिया के तो अभी 4 मैच बाकी हैं, और साउथ अफ्रीका के भी अभी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके 3 मैच बाकी हैं। इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि अफगानिस्तान या श्रीलंका या पाकिस्तान के लिए तो खैर मुश्किल है, ये आगे आ सकते हैं? देखें जो अभी जो दोनों टॉप टीम है, साउथ अफ्रीका और इंडिया, मेरे ख्याल में ये दोनों 10 पॉइंट पे क्वालिफाई कर गई हैं, अनलेस के वो रन रेट वगैरह कोई इशू है। अगले मैच हार जाती है इंडिया, अगर हारे 4 मैच इंडिया के, हाँ, लेकिन ये कि 10 पॉइंट पे है, मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर सकती है, सेफ है, थोड़ा क्वालिफाई कर सकती है, रन रेट पे आ सकता है अगर ना भी जीते। लेकिन प्रॉब्लम है 3rd और 4th टीम का, यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी, आप समझते हैं? आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के रिलेटिवली इजी मैचेस है मेरे ख्याल से, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और बांग्लादेश, जी हाँ, तो रिलेटिवली चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हारती है, पाकिस्तान से हारती है और बाकी 2 मैच भी हारती है, तो हो सकता है न्यूजीलैंड बाहर हो जाए। तो अभी भी नॉट श्योर के पॉइंट टेबल कैसे होंगे ना फिर, अगर सपोज जी हाँ 3 मैच बाकी हैं, देखिए पाकिस्तान से हारते हैं और बाकी 2 मैच भी हारते हैं, तो ये 8 पॉइंट पे ही फिनिश हो जाएंगे। 8 पे कैसे? न्यूजीलैंड के 8 हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी अभी तक सेफ नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल में अभी अफगानिस्तान है, उन्होंने भी काफी मैच खेल रहे हैं, वो भी 4 पॉइंट पे, श्रीलंका भी, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया हुआ है। हाँ, तो ये अभी ओपन है अभी भी कि 3rd और 4th स्पॉट पे कोई भी टीम आ सकती है। काफी टीमें आपस में खेल रही है, तो एक ना एक टीम ऊपर नीचे टेबल हो सकता है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? 92 के वर्ल्ड कप में भी सिंगल लीग की बुनियाद पर मैचेस हुए थे, फिर 4 टॉप की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही थी। इस पोजीशन को देखते हुए आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, उस वर्ल्ड कप में भी 3 टीमें जो ऑलमोस्ट क्लियर थी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ठीक है। बाकी चौथी के लिए वो रेस में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये रेस में थे। इवेंचुअली वी वर लकी कि हम लोगों ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके जो मैच मारा उससे काफी ज्यादा लीग मैच, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया उसको, वेस्ट इंडीज को। अदरवाइज वो वेस्ट इंडीज जीता हुआ मैच था, वो हार गया, रन आउट हो गया ब्रायन लारा, वरना हम लोग वापस आ जाते अगर वो जीत जाते। सो अभी ये थोड़ा सा क्लियर है, ये वाला थोड़ा सा क्लियर है इस वर्ल्ड कप। इसमें जो आप रियलिस्टिक तौर पे अगर किसी टीम को कह सकते हैं जो चैलेंज कर सकती है, अभी जो रीसेंट फॉर्म, वो श्रीलंका नजर आ रही है आपको। अच्छा, अगर ये जीत जाते हैं, जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, जो कप्तान इनके फॉर्मर कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज, 4 मैच है भी इनके बाकी, 4 मैच बाकी हैं। सो रियलिस्टिकली अगर श्रीलंका स्पेशली अफगानिस्तान वाला मैच जीत जाता है तो इनका काफ़ी ज़्यादा चांस है। और आगे ठीक है, इनके तगड़े मैचेस हैं, लेकिन ये ऐसी टीम है जो मुकाबला कर सकती है। और आप एक चीज़ नोट करें, अब पिचेस में थोड़ा जो है वो आपको बॉलर्स के लिए नजर आना शुरू है, वरना पहले तो बैट्समैन बिल्कुल टोटल बैटिंग थी। आज भी आप देखें स्पिनर का गेम ब्रेक हुआ है, इतना माइल तो टर्न नहीं हुआ, लेकिन इनफ हुआ कि एज भी लगा, बैट्समैन ने गलती भी की। अगर आप पिछले 4 मैचेस उठा के देखें तो आपको स्पिनर का कोई ना कोई जो है वो रोल नजर आएगा। सो आगे भी जाके मुझे लग रहा है। लेकिन आज ईडन गार्डन्स कैलकाटा की जो पिच थी, वहां पर भी फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, 4 उनके मैकीरन ने आउट किए, और फिर उसके अलावा बांग्लादेश के तस्कीन वगैरह ने, शरीफुल इस्लाम ने आउट किए। तो उसके बाद बॉलर्स के लिए पाकिस्तान को वहाँ मैच खेलना है आमिर जाकर। देखिए वहाँ पे अभी पहला मैच हुआ, अब दूसरा मैच पाकिस्तान बाकी जो वेन्यूज की आप बात कर रहे हैं वहां पे मैचेस हो चुके हैं। हाँ। ये फ्रेश पिच थी, इस वजह से आप मे बी और उसी वजह से आपको बाउंस देखने को मिला, हो रहा था हुआ वहां पे। अब हो सकता है ये और ज्यादा सीधी हो जाए पहले मैच के बाद। सो बाकी जो ग्राउंड्स है वो कुछ ना कुछ ऑफर करना उन्होंने शुरू कर दिया है टू द बॉलर्स। अब देखिए बॉलर उसका किस तरह फायदा उठाते हैं। समी, आप कैसे देखते हैं? आज आपने देखा कि कोलकाता की जो ईडन गार्डन्स की पिच थी
उस पर खासा बॉलर्स के लिए खासा परचेज था, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, बॉलर काफ़ी 229 उन्होंने किए नेदरलैंड ने, इन्होंने 142 पे ऑल आउट कर दिया। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी बॉलर को। और अगर देखें तो हल्का सा बाउंस मिल रहा था, जो गुडलैंड से जैसे स्पंजी टाइप का बाउंस हो रहा वो मिल रहा था, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा नेदरलैंड को कि जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है और जिस तरह से बॉलिंग की है, तो बांग्लादेश को बिल्कुल आउट क्लास कर 5-6 विकेटें जल्दी उन्होंने गिरा दी थी बांग्लादेश। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमने यही बात की कि पिछले 2-3 मैचेस से उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। नेदरलैंड का फाइट होती है तो नीचे से मिडिल ऑर्डर से, आज भी वो उन्होंने नीचे से फाइट की, स्कॉट एडवर्ड्स ने रन्स कर दिए। जी हाँ बिल्कुल, तो थोड़े रन किए 230 240, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की तो बांग्लादेश को बिल्कुल इन्होंने चारों शान चित कर दिया। लेकिन और इकबाल भाई सुबह हमने बात भी की थी कि अगर नेदरलैंड की टीम की बात करें तो एक रात पहले टीम मीटिंग में यही कह रहे होंगे कि इनके खिलाफ हमारा बहुत अच्छा चांस जीतेगा बांग्लादेश, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है बांग्लादेश की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही बिल्कुल, और तस्कीन के बगैर इनकी बॉलिंग जो थी वो ऐसे ही थी, इतनी कोई पोटेंट नजर नहीं आ रही थी। आज वो आए टीम में वापस 229 पे उन्होंने आउट किया, लेकिन बैट्समैन उनके बैटिंग बिल्कुल वही हुआ कि आके बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। ठीक है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपने देखी उनके जो फॉर्मर कैप्टन थे उनकी तरफ से, जिन्होंने पिछले महमूदुल्लाह 100 किया। अदरवाइज आप देखें इजी प्रे थे इन अदर वर्ड्स फॉर नेदरलैंड बॉलर्स, ये सारे बैट्समैन। लेकिन समी अगर हम दोबारा पॉइंट्स टेबल को देखें तो हैरत अंगेज तौर पर 10 टीमों में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर है। एक ही मैच इंग्लैंड जीता है, तो उस लिहाज से तो इंग्लैंड के लिए बड़ी मायूस को वर्ल्ड कप साबित हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मायूस कन, हालांकि अगर आप देखें डबल चैंपियन है, T20 के भी चैंपियन है और लास्ट टाइम वनडे के भी चैंपियन है, तो बड़ा मायूस को नहीं आया। और जिस तरह के इनके पास देखें पैकफुल प्लेयर है थे, लेकिन अभी तक परफॉर्म इस तरह नहीं कर पाया। दैट टीम अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहा और इसीलिए टेबल के नीचे हैं। अभी आप देखें तो इनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है और देखें तो बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है। 4 मैच इनके बाकी हैं, 4 मैचेस में ये कुछ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखें चांसेस हैं, अगर रियलिस्टिकली पूछें तो चांसेस हैं। अगर ये चारों मैच जीतते हैं तो ये भी शायद क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑल डिपेंड के क्या मैच में क्या रिजल्ट आएगा। जी हाँ, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। आमिर, बकिया 3 मैचेस में आप देखते हैं कुछ चेंजेस होंगी पाकिस्तानी टीम में? कोई पैनिक बटन दबेगा या आप समझते हैं कि उसी रूटीन पे चले जा रहे हैं, चलते ही चले जाएंगे? देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया को कितनी मार पड़ी, कितनी चेंजेस किए उन्होंने, ज़्यादा नहीं की। ठीक है, न्यूजीलैंड की फोर्स चेंज है या आज उन्होंने जिमी नेशम को ट्राई आउट किया कि शायद आगे इनका यूसेज आ जाए। शामी फोर्स चेंज इंडिया की, जो टीमें सेटल्ड आई हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थे वो ऑस्ट्रेलियन टीम को थे। बिल्कुल उनकी बैटिंग आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो गए। जब आप हर मैच से पहले ये बात करेंगे एनी चेंज एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब है आपकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो आपको जो है वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि ये जीत जाएगी, इसलिए आप ये बात करते हैं कुछ चेंज की जरूरत है। लेकिन एशिया कप में तो एक रात पहले टीम अनाउंस कर देते थे 11 रुकनी। आप नहीं बात जाएंगे बताया, मैं सवाल कर रहा हूँ आमिर। देखिए, उस वक्त आप ये देखें कि आप अफगानिस्तान से जीते हुए थे। At that time you were number 1 team in the world. आप ODIs में number 1 team in the world थे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे जब आप एशिया कप में आए। नेपाल को आपने बहुत बड़े मार्जिन से हराया, बड़ा टीम में कॉन्फिडेंस था। जैसे ही आपका मैच हुआ इंडिया के साथ, उसके बाद से आप बैठे, जब आपने 60 के ऊपर उनके 4 आउट कर लिए थे 67 पे 4 आउट, वहां से जब उन्होंने लंबा स्कोर किया और जो स्पिनर्स का अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ जिस तरह का बॉल करना था वो कंसर्न लेके आया, और उस मैच में हारिस रऊफ भी एक कंसर्न के तौर पर नजर आए। और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने क्या बैटिंग की। उसके बाद फिर आपका दूसरा टाकरा हुआ इंडिया के साथ, आपने लंबे स्कोर दे दिए। ठीक, अब उससे जो है कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हुआ।
कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हुआ टीम का, क्योंकि देखिए एज ए प्लेयर अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, आपकी फिटनेस का भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपकी टेक्निक और आपकी फॉर्म अच्छी हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता। आप 100% क्या 200% फिट हो, लेकिन अगर आपकी टेक्निक में झोल होगा आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो वो जो झोल एक्सपोज हुए तो उसके ऊपर जो है टीम का मोराल नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन जो करता धरते थे उनको समझ नहीं आई कि यार ये टीम का जो है ये मोराल और जो कॉन्फिडेंस और जो टीम स्पिरिट है वो डेंट होनी शुरू हुई है। हमें क्या जरूरत है वो उसके मुताबिक वो कर नहीं सके, इसलिए अभी तक अनडिसाइडेड है, इस कॉन्फिडेंस नहीं है किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। समी, आज जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, आप देखिए उनको पहला मौका मिला इस वर्ल्ड कप में और क्या उसने बैटिंग की। ये वही ट्रेविस हेड है जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या बैटिंग की थी इंग्लैंड में। तो आप उसकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? अगर हम आपको दिखाएं ट्रेविस हेड की बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त आउट क्लास कर दिया। एज एन ओपनर आया था वो डेविड वार्नर के साथ और सेंचुरी स्कोर की। जी हाँ, देखें आउट क्लास बैटिंग की। और अब देखें कि इंजर्ड थे, टीम से बाहर थे, लेकिन कमबैक भी किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फिर आके मैं थोड़ा विकेट पे टाइम गुजारूं। उन्होंने उसी तरीके से खेला जैसे वो खेलते हैं। या ऐसा नहीं था कि मैं बाहर से आया हूँ तो पहले सी ऑफ करूंगा फिर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसके बाद नहीं बने वो। देखा टाइम लेते हैं ना इमाम, तो टाइम लेते हैं। जी हाँ, इमाम भी, अब्दुल्ला भी इस तरह अगर आप देखें अब्दुल्ला भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। हम पावर प्ले में हम 80-90 नहीं रन कर रहे, हम वही 40-50 अगर मैक्सिमम करते हैं 60 करते हैं। तो हमें तो प्रॉब्लम शुरू से ही है। आप देखें 20 ओवर 23 ओवर में 200 रन लगे हुए थे ऑस्ट्रेलिया को। हम अभी तक पार्टनरशिप थी, ओपनिंग पार्टनरशिप आप देखिए। जी हाँ, तो वो उसी वक्त मतलब 200 रन तो आपने 30 ओवर में लगा दिया, आपकी विकेट भी नहीं गिरी हुई। तो आप एकदम ही अटैक किया बॉलर पे और बिल्कुल डिफेंसिव ले आते हैं। और आने वाले के लिए यदि हालांकि मिडिल ऑर्डर उनका फेल भी हुआ लेकिन फिर भी 388 तक ले गए। तो ये है कि थोड़ा सा अग्रेसिव खेला है, जो अग्रेसिव की हम बात कर रहे थे, अग्रेसिव खेले। बकिया 3 मैचों में हम सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह। इकबाल भाई आपने ब्रेक लेना है? हाँ, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का यहीं से आगाज़ करेंगे जो आमिर सोहेल कहना चाह रहे थे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और कल भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना एक अहम मैच खेल ली। कल के मैच के हवाले से क्या कहते हैं आमिर? थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। वो आप ट्रेविस हेड की बात कर रहे थे और जो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन की बात कर रहे थे। एक चीज कांस्टेंट है, जितने भी प्लेयर जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, बैटर्स स्पेशली बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। हमने ये पहले भी जिक्र किया, विकेटों वाले गेंद को वो स्कोर कर रहे हैं। इनके मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप नजर आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनकी ट्रिगर मूवमेंट तो है, जो इनिशियल मूवमेंट को बैट्समैन फ्रंट फुट पे करता है या बैक पे करता है। लेकिन हमारे जितने भी बैट्समैन हैं सारे शफल करने वाले हैं। और शफल किस तरह करते हैं? अगर इस तरह खड़े ये और ये, आप किधर आ गए? विकेटों के बीच में। अब आपको बैट बॉल की जरूरत है। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। मैं ये इसलिए ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट किधर है, बैटिंग कितनी इवॉल्व हुई है और हमारी सिलेक्शन देखना है। सही। और सिलेक्शन के साथ साथ ये है कि हमने प्लेयरों को गाइड नहीं किया कि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट डिमांड क्या कर रही है और उसके मुताबिक हमने अपनी जो टेक्निक है उसको इंप्रूव किस तरह। वर्ल्ड कप के बाद चेंज देख रहे हैं स्टाफ में, कोचिंग स्टाफ में? देखें, ये जो क्रिकेट बोर्ड है उसके सोचने की बात है, करना है नहीं करना। एज अ फॉर्मर कैप्टन आपकी भी तो ओपिनियन, रिक्वायरमेंट तो है, रिक्वायरमेंट है। आपने इफ यू वांट टू कीप अ ब्रेस्ट जो मॉडर्न टाइम्स की क्रिकेट है, चेंज तो आपको करनी। खाली कोचिंग स्टाफ की चेंज होनी चाहिए या चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी की भी चेंज होनी चाहिए? बिकॉज दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल। पहला काम तो यही होना चाहिए। समी, आपकी क्या राय? आप भी सिलेक्टर रहे। पाकिस्तान में अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए लोग नहीं छोड़ देते, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, दूसरी जगह होता है कि कोई होता है तो अखलाकी तौर पे जो है वो छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में नहीं है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं हम। और बाकी रही चेंज की बात, तो चेंजेस रिक्वायर है इस वक्त। जैसे हमने कहा कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट से काफ़ी पीछे नज़र आए, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है अभी कि थोड़ा चेंज लाएं, अपने
सेटअप में भी चेंज लाएं, फिर हम अपने एटीट्यूड और ये जो तरीका है मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसको आप कहते हैं, तो इसमें लाने के लिए थोड़ा सा चेंज रखो। बाद लोगों की ओपिनियन है कि अचानक पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, इससे आप कितने मुत्तफिक? डिपेंड करता है, देखें आपका विजन क्या है। अगर आप खाली इसके बाद अगर वर्ल्ड कप के बाद देखें तो ऑस्ट्रेलिया टूर है, अगर आप माजी में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया टूर में हमारी टीम हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम चेंज से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, सॉरी, तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट फौरन मिल जाएंगे। तो आप अपने वर्ल्ड कप अगले साल का नजर में रखें और इस हिसाब से T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल हो रहा है। एक वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा मेरा क्लोज दोस्त है, उसने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद वही फिर नारा शुरू होगा रीबिल्डिंग प्रोसेस। ये होता है हर दफा होता है। 2019 के वर्ल्ड कप करते तो हैं, वो प्रोसेस जाता किधर है? 2019 के वर्ल्ड कप के बाद नहीं हुआ कि मिसबाह उल क्रिकेट कमेटी में शामिल थी, मिकी आर्चर को बुलाया गया, वो समझे कि मैं पक्का हो रहा हूँ, और उसके बाद उनको बाय बाय टाटा कर दिया गया। होता है ना ये तो। आप जितना रगड़ते हैं ना, मैं तो दुआ पता है यहाँ पे बैठ के क्या कहता हूँ, जिन ना निकला जिन तो निकल ही आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को जिन की जरूरत है वैसे, ये हकीकत है समी। लेकिन अब आप इस सिचुएशन में देखते हैं कि मतलब पैनिक बटन तो नहीं दबना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टफ टूर होता है, पाकिस्तान जीता नहीं, जो भी गया मुश्किल से 2-4 होकर ही वतन वापस आया। तो क्या इंतज़ार करेंगे ऑस्ट्रेलियन टूर तक इसी कोचिंग स्टाफ के साथ, या कुछ और हो सकता है? लेकिन ऑल डिपेंड कि किस तरह के मामला होते हैं, लेकिन ये कि देखें चेंज तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम उस तरीके पे नहीं खेले जिस तरह खेलना चाहिए। देखें बाकी टीमें फाइट करके हार जाएं वो अलग बात है, हार जीत से अलग हो के अगर आप देखे जाए तो जिस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है तो हमारे अंदर हमारी टीमें उचरक नहीं जाए। कल जो मैच है वो भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, और देखते हैं कि इंडिया अपने विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखता है नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, आज जो हमने आपसे सवाल किया था क्या आप जानते हैं, उसका जवाब आपको बताते हैं। और सवाल कुछ इस तरह से थे कि वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, और मुझे याद पड़ता है मार्टिन गप्टिल, इन्होंने अभी तक उस पर लगाया नहीं है, मार्टिन गप्टिल ने बनाया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी 2015 के वर्ल्ड कप में। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल, मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।